स्वागत है सभी बच्चों का एनसीईआरटी के है ना क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के इस क्लास में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी 1.1 के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, उस एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका राइट अप्रोच क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप अगर तैयार है बच्चों तो चलिए हम आपको आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं एक्सरसाइज 1.1। अगर आप क्लास 8 में है तो आपके लिए बहुत जरूरी है ना। 1.1 का पहला क्वेश्चन बच्चों, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड इतना कितने के बराबर होगा बच्चों। यानी कि सिंपल शब्दों में कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यस, जहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ऐड है तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। लेकिन हाँ, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज मतलब कि एकदम सही होना चाहिए प्रॉपर्टीज। आप गलत या उल्टा प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर सकते। तो उसको करने के बाद बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे बच्चों। अगर हम आपको एक सवाल बता देते हैं ना, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन आप खुद ही बना लो। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोगों को सबसे पहले, अगर आप बोर्ड मास में भी सीखे होंगे तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं। राइट है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं, यानी इन दोनों चीजों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों चीजों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई करने में जो कटने वाला चीज है उसको हम लोग काट सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया और इससे ये कट गया। अब अगर आप साथ साथ देखोगे तो ये हो गया आपका -2/5 है ना बच्चों, और यहाँ पे प्लस, और ये प्लस का 5/2 और यहाँ पे हो गया आपका 1/10। अब इन तीनों चीजों को बच्चों ऐड करने हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं है ना। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि दो प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होता है और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब कि अगर कोई a प्लस बी है तो b प्लस ए भी कर सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी है तो आप उसको है ना b प्लस सी इंटू ए भी कर सकते। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सा फंडा है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो आप सिंपल इन तीनों चीजों को पहले जोड़ देते हैं। आइए जोड़ने के लिए बच्चों आप क्या कहोगे हमें, है ना सर एलसीएम लेना चाहिए। ये सिंपल फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन एडिशन हो गया ना, सिंपल एलसीएम लेना चाहिए बच्चों। एलसीएम 10 आ गया, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको 2 आ जाएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ गया, प्लस इस 2 को इससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। यस, और इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब आप ऊपर देख सकते हो कि आपका कितना है। यस, -4 और -1 ऐड होगा ना प्यारे बच्चों, तो ये बन गया आपका -5 प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 10। अगर आप इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करते ही हो गया आपका 20/10। हाँ जी, फिर आप इसको इससे काट सकते हो। तो बच्चों इसका जो आंसर हुआ वो हो गया 2, पहले वाले क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज के पहले का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 2। देख सकते हैं कितना आसान है कि नहीं, ये बता दीजिए। बोलिए, समझ में आ रही मेरी छोटी सी बात। अगर आप बच्चों जैसे ही 1 नंबर क्वेश्चन समझ गए तो हम लोग चले इस 1.1 के पहले के दूसरे क्वेश्चन। ये पहला का दूसरा क्वेश्चन बच्चों कैसे हम लोग बनाएंगे, आइए तो जरा इस दूसरे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। फिर से वही बात कि पहले मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको भी मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसको भी मल्टीप्लाई। तो इससे ये कट गया 2 टाइम्स में, और इससे ये कट गया 7 टाइम्स। तो ये हो गया बच्चों आपका 3 2 -6/35 है ना, और ये हो गया आपका 1/2, और ये हो गया बच्चों आपका 1/35। ओके, फिर दोनों का एलसीएम हम लोगों को लेना चाहिए, दिखाई दे रहा है साफ साफ। दोनों का एलसीएम हो गया बच्चों 70, ये हो गया -12 क्योंकि 35 2 जा होता है 70, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो -12, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया माइनस का 35,
और इसको इससे हम लोग बच्चों डिवाइड करें तो यहाँ पे आ गया 2, यानी कि यहाँ पे केवल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का ही यूज किया गया है ना। यस, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, बोलिए। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 3 5 2 7 और ये हो गया 4 + 2/70, घट गया बच्चों 45 माइनस का अपॉन का कितना 70। अब क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो क्या, है ना। तो पहले 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से दोनों कटेगा। आइए देखते हैं ये कितना बार में कट रहा है, तो 9 टाइम्स ये कट रहा है बच्चों, है ना। पहले एक बार मिला लें कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2 2 जा 4, यस मिस्टेक मिल गया बच्चों। यहाँ पे इसको यस यहाँ पे 4 होना चाहिए। जरा इसको सुधार ले। एलसीएम फिर भी बच्चों 70 ही होगा ना एलसीएम 70, और 4 से नहीं कटेगा, नहीं 140 होगा एलसीएम। एलसीएम बच्चों पहले निकाल लेना चाहिए ऐसे करके, किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 140 आ गया, तो ये 4 टाइम्स, तो माइनस का 24 आ गया, माइनस का 35 आ गया, और ये 4 आ गया। तो इन दोनों को अब आप ऐड कर सकते हो ना। और प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 140। अब इन दोनों को घटाया जा सकते हैं बच्चों, माइनस का 55 अपॉन 140। अब 5 से हम लोग काट दे दोनों को, तो ये हो गया बच्चों 11 5 और ये 28 5, यानी कि और आंसर इज -11 अपॉन 25। बहुत सही जवाब आपका, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। हाँ जी, 28 सर, क्या 25 सर -11/25 लिखे या 28? 28 बच्चे 28, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर एक नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखना है आपको। बड़ा ही प्यारा और आसान, है ना। आप लोगों के सामने हम एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन बच्चों दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो बच्चों देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ, सिंपल सी बात है कि अगर प्लस रहे तो माइनस लगा देना है उस नंबर में, और माइनस रहे तो प्लस लगा देना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू बच्चों -2/8। बड़ा ही सिंपल शब्द, आराम से आप इतना लिख सकते हो। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स आपको हर बार लिखिएगा, हम डॉटेड लाइन से यूज कर लेते हैं, है ना। -5/9 का एडिटिव इनवर्स बता सकते हो बच्चों क्या होगा? प्लस का 5/9। यस सर, 5 है ना। और तीसरा क्वेश्चन बताना है एडिटिव इनवर्स ऑफ बच्चों -6/-5 का। तो सबसे पहली बात, माइनस से माइनस कट गया, और केवल 6/5 बचा है, और 6/5 का एडिटिव इनवर्स -6/5 होगा। एग्री। चौथे नंबर बात पे चलते हैं प्यारे बच्चों। चौथा नंबर बात ध्यान से देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/9 और माइनस में है, तो हम आपको बोले थे कि माइनस ऊपर रहे, न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे या सामने रहे, वो माइनस ही होता है। तो -2/9 का एडिटिव इनवर्स 2/9 हो जाएगा। और 2 का 5th क्वेश्चन, यानी कि दूसरा का लास्ट क्वेश्चन,
2 माइनस बच्चों -9/19/6 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 19/6 होगा। क्या आपको एडिटिव इनवर्स समझ में आया? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों? एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये तो बड़ा ही आसान बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना? अगर कोई नंबर 5 दे रखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा, और अगर कोई -5 दे रखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस का 5 होगा। एग्री बच्चों? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट प्यारा सा? आगे बढ़े हम थर्ड क्वेश्चन पे चले। से यस और नो? Yes, sir. वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाइड एट -x ऑफ -x इज इक्वल टू x। हर नंबर के लिए बच्चों वेरीफाई करना है। यस, यानी कि माइनस ऑफ -x तो x के इक्वल होता है। कैसे, पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। माइनस ऑफ -x जो होता है, तो ये माइनस और माइनस बच्चों प्लस बन गया है, तो यह x के बराबर बिल्कुल होता है। लेकिन उसको कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए आप इस नंबर से, बिल्कुल इस नंबर से वेरीफाई करना है। तो बच्चों वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो चीज दे रखे हैं माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, इसमें आपको सबसे पहले LHS निकालना चाहिए। LHS, यस, यानी कि माइनस ऑफ -11/5 और माइनस ऑफ -11/5 बच्चों कितने के बराबर हो गए? माइनस माइनस प्लस 11/5। और उसके बाद फिर आपको RHS भी निकालने चाहिए। RHS यानी कि सिर्फ और सिर्फ 11/5। तो इस पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि सिंपल है, LHS इज इक्वल टू RHS हो चुका है, और वो भी बराबर आ चुके हैं 11/5 के। तो बच्चों ये वेरीफाइड हो गया। आया समझ में? आया ना? कितना आसान है, आप देख सकते हो। Yes, sir. उसी प्रकार से ये हो गया हमारा फर्स्ट Yes, क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को कैसे वेरीफाई करेंगे, जरा इसको समझ लीजिए। फिर से बच्चों वही आपको माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x है, और ये क्या कह रहा है ना, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसी नंबर के बराबर होता है। ये एक्चुअली में यही स्टेटमेंट, कोई नंबर और उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उस नंबर के इक्वल हो जाता है। तो माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। तो इसमें भी आपको LHS निकालने चाहिए। LHS में माइनस पहले, अगेन माइनस, और x के जगह पे बच्चों अगेन -13/17 लिखने चाहिए। अब ये हमारा हो गया माइनस, दिस इज माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल -13/17 इज इक्वल टू -13/17। ये हो गया हमारे बच्चों LHS। अब RHS में सिंपल क्या है, x है, और x बराबर क्वेश्चन वाला क्या दे रखा है, -13 और 17। आप देख सकते हो कि बच्चों आपका LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, यही बराबर करने को बोल रहा है। तो सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पे लिखने चाहिए LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -13/17 वेरीफाइड। क्लियर हुआ बच्चों? से यस और बताइए। अगले पे चले। Yes, sir. ये था एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। इन सब को बच्चों आपको फेयर कॉपी में जरूर रख लेना है ना, और फेयर कॉपी हम देखेंगे। आप यस नो बोलते चलिएगा, इससे हम जान पाएंगे कि आप कितना अच्छा चीजों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है ना, रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि -13 का बच्चों रेसिप्रोकल 1/-13 हो जाए। तो बड़ा आसान है, देखिएगा हम जैसे ही आपको एक बताएंगे, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप बाकी समझ जाओ। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ -13 इज इक्वल टू बच्चों -1/13। देखिए साइन वही रहेगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि प्लस है तो माइनस में आ जाएगा और माइनस है तो प्लस में आ गया। कितना आसान है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स समझना और निकालना। अब देखिए Yes. अगला बच्चों आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है -13/19 का। तो आप क्या करोगे, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 19 को ऊपर कर दोगे और 13 को नीचे कर दोगे, बन गया। ये देख लीजिए। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्लीज हमें बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। प्लीज बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 प्लीज। आपको कमेंट करना चाहिए या बोलना चाहिए? Multiplicative inverse of 1/5. 5/1 5/1 उल्टा कर Yes, दें, sir. है ना। चौथा नंबर देख के मत घबराइएगा, हम हैं आपके साथ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाइड विथ, समझिएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना पहले, -3/7। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, और 5 3 जा 15 Yes, sir. और 8 7 जा 56, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया? 56/। 50. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पांचवें क्वेश्चन पे चले बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फिफ्थ नंबर, है ना। आइए Yes, sir. फिफ्थ नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बताइए, तब तक हम लिखने का काम कर ले। -2 -2/5. पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। Yes, sir. 1. इनवर्स ऑफ 1/2. 1 -1/-2/5, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये माइनस माइनस प्लस 2/5 हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वेरी गुड वेरी गुड। एंड छठा नंबर का बताइएगा बच्चों, सबको बोलना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 बराबर बताइए क्या होगा? 1. नहीं, गलत जवाब। -1 -1/1, तो -1 ही होता है। आई बात समझ में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं? Yes, sir. बहुत सिंपल Yes, है। sir. एडिटिव इनवर्स में आपको प्लस को माइनस कर देना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है। आया पल्ले पड़ा? चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन। बच्चों, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पहला और दूसरा और तीसरा में एक प्रकार का मल्टीप्लाई किया गया है। तो वो जो मल्टीप्लाई किया गया है, तो बच्चों मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टीज होता है, वह किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करके मल्टीप्लाई हुआ है आपको ये बताना। समझ रहे हैं? आइए तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले देखना होगा कि किस तरह का मल्टीप्लाई हुआ है, और उस प्रॉपर्टीज को आप हो सकता है भूल चुके होंगे, तो आपको एक बार रिकैप करने का मौका मिल रहा है, रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। -4 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड विथ -4/5 इज ऑल्सो इक्वल टू -4/5। तो इसमें क्या है ना, ये तीनों का तीनों चीज सेम है। 1 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से बाद में मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो यहाँ पे जो आप ऑल साइड मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लीकेशन। तो इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन में आपने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है वो आपको लिखना है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या आपको लिखना है। बच्चों देखिएगा ध्यान से, हेयर 1 इज द 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आया समझ में? 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया है।
Here, one is the multiplicative identities. क्लियर हुआ बच्चों? तो वन एक यूनिट है, एक नंबर है, और वन है तो वन से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर को वही आ जाता है। ये आप बचपन से जान रहे, चाहे कोई भी नंबर, बस जीरो को छोड़कर, है ना? जीरो को वन से मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए जब -13/17 मल्टीप्लाइड विथ -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड विथ -13/17। अब ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि सर ये 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 है, और ये तो एग्जैक्टली होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 3 जब इस 6 होता है और 3 2 जब 6 होता है, लेकिन हाँ ये मल्टीप्लाई करा हुआ है, और आपको बच्चों बताने हैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो इस वाले जैसे ही आप नंबर को पलट देते हो, 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो बच्चों हम लोग इसको कॉम्युनिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। लिख लीजिएगा, इस प्रॉपर्टीज इज नोन एज कॉम्युनिटेटिव, COMMUTATIVITY। यस, आपको याद रखना होगा। क्लियर है? ये याद रखना है, कॉम्युनिटेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? जब कोई नंबर और उसी नंबर को पलट दीजिए, मतलब 2 × 3 हमको पता है 6 होता है, और 3 × 2 भी 6 होता है। इस प्रॉपर्टीज को कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज -19/29 मल्टीप्लाइड विथ 29/-19। इसको मल्टीप्लाई करते ही ये 1 आ रहा है। तो आपको बच्चों पता है कि कोई भी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 आ जाता है। मतलब कि कोई नंबर है हमारा 1/2, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2/1, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाता है। तो यहां पे जिस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसा कहते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव। यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने प्रॉपर्टीज का यहां से यूज करके मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर है? आराम से 6 नंबर क्वेश्चन पे चले बच्चों। 5 डन कर लिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। तो आपको इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले लिख लीजिए, है ना? इसका रेसिप्रोकल इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? तो बच्चों आप लिख लीजिएगा ऐसे, वी नो द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। बताइए क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? बताइए, रेसिप्रोकल -7/16 का क्या होना चाहिए? नहीं पता? 16 -16/7। वेरी गुड, नाइस आंसर। -16/7 होगा। यानी कि मेरे भाई आपको मल्टीप्लाई करना है -16/7 और 6/13 को। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? 6/13 मल्टीप्लाइड विथ -16/7। अब कुछ कटने वाले तो है नहीं बच्चों, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस, और 16 6 या 96 होता है, और अपॉन में 13 7 जा बच्चों कितना होता है पता है? 51।
नहीं 91 इज योर आंसर। डन, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हुआ। सबका आंसर बच्चों आप अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो लास्ट में दिया है उससे मैच कर सकते हो और आपका मैच कर जाएगा, है ना। और करना भी चाहिए, अगर नहीं मैच करे तो आप मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम टाइपिंग मिस्टेक है। हो सकता है हम ही टाइपिंग मिस्टेक कर दिए। हाँ बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। और कुछ सुनना चाहते हैं? चलिए 7 नंबर पे चलते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी बताइए। टेल अबाउट द प्रॉपर्टी अलाउड टू यू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाइड विद 6 मल्टीप्लाइड विद 4/3 as 1/3 मल्टीप्लाइड विद 6 मल्टीप्लाइड विद 4/3। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड यू टू कंप्यूट। प्लीज प्रॉपर्टी बता दीजिए। सोचिए, विचारिए। 3 तरह का प्रॉपर्टीज याद आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज, और तीसरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम आपको बोले थे कि अगर बच्चों 2 × 1 अगर रहे और ये × 3 रहे और इसको ब्रैकेट में कर दो और उसके बाद इसी दोनों का ब्रैकेट बदल दो। इसको देखो, इसको देखो, इसी दोनों का ब्रैकेट बदल दो, ऐसे करके ऐसे कर दो, तो भी ये दोनों सेम ही रहेगा। लेकिन हाँ, जो प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो योर आंसर इज बच्चों सिंपल, योर आंसर इज, याद रखना होगा आपको कि अगर ब्रैकेट का फेर बदल होता है ना, देखिए इस दोनों नंबर पे पहले ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट इन दोनों नंबर पे आ गया, तो दोनों पहली बात तो सेम थी। लेकिन अगर ब्रैकेट का फेर बदल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। योर आंसर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। राइट है? यस और नो बच्चों? यस सर। ठीक है, अगले पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी है क्या? देखते हैं। हाँ अभी और है बच्चों। कहता है इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 = 1/8 y और y नॉट। तो पहले बच्चों इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता ही होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं जो आता है। तो ये बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को समझिएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा -8, ओके, और माइनस रहने देते हैं तो ये हमारा हो जाता है -8, और उसके बाद हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है, है ना, -7। एक अगर घटा दिए और नीचे में प्यारे बच्चों 8, तो -7/8 आ गया यह मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको मल्टीप्लाई करना है। कहता है कि क्या अब आपको 8/9 का, ये तो हम पहले इसको समझ गए, अच्छा ये होता है, समझे, है ना। अब ये समझते हैं कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, जरा बताइए आप प्लीज। क्या सर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पूरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ऑफ 8/9 बताइए क्या होगा। 8/9 9/8। वेरी गुड, 9/8। तो क्या बच्चों 9/8 -7/8 की इक्वल है? बोलिए। 9/8 नो सर। अरे नहीं इक्वल है ना। तो है ना, हम लोग यहां पे लिखेंगे साफ साफ शब्दों में, है ना, नो। आंसर इज नो। 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/, है ना, इज नॉट। वाई नॉट बच्चों? तो पहले आपको बोल दिया नो अगर है तो वाई और वाई नॉट भी बताना है। तो नहीं है सर, लेकिन क्यों?
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, दो नंबर के अगर मल्टीप्लीकेटिव, एक नंबर और उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, समझिएगा, तो 8/9 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इतना, है ना। तो दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों यहां से आपको 1 नहीं आएगा, इसीलिए देयरफॉर 1 आ जाता तो हो जाता, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर, है ना, 8/9 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 और 1/8। क्लियर हुआ? अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते और 1 आ जाता तो यस, यानी कि रेसिप्रोकल करने से वो सेम सेम आ जाता तो यस, बट नहीं आ पाया। ठीक है, बन गया? यस सर। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। यस सर। ओके, सर नोट कर लीजिएगा प्लीज, नहीं भी नोट हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बच्चों इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, है ना। आइए, और कॉपी बनाना है, आपका अपना नोट काम का होगा। कहता है कि क्या 0.3 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 into 1/3? Why और why not? सेम क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, तो 3 3 जा 9 प्लस 1, ये हो गया हमारा 10/3। 10/3 बच्चों, ओके। और दूसरी बात, 0.3 डेसिमल को फ्रैक्शन में लाना है, और आपको हम बच्चों फ्रैक्शन में लाने का टेक्निक बता चुके हैं कि डेसिमल को हटा दीजिए और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं डिनोमिनेटर में 1 पे उतने 0 डाल दीजिए, तो ये आ गया आपका बच्चों 3/10। यस, अब ये दोनों मतलब समझ रहे हो कौन दोनों? ये नंबर और ये नंबर क्या बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? यस और से यस और नो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पहले देख के बताने वाली बात, क्या ये जो ब्लू कलर के पेन से हम डब्बा में डाले हैं और ये ब्लू कलर से पेन से, क्या ये दोनों नंबर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? है, बिल्कुल सही जवाब, आंसर होगा यस। अब पूछा है कि वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, तो यस सर पहली बात तो है। अब वाई का जवाब दे रहे हैं, क्यों का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, 10/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/10, तो वी गेट बच्चों 1। देन हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, तो हम लोग 1 आ गया आज, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, ठीक है बच्चों, 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, है ना। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, अननेसेसरी ऑन नहीं रखिए, ऑफ 3 into 1/3। बच्चों क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1। और क्वेश्चन है क्या, देखने होंगे? यस, अभी और क्वेश्चन है, राइट बच्चों, लिखना है। तैयार हैं समझने के लिए? 10 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट does not have a reciprocal. The rational number does not have a reciprocal. Reason बच्चों, है ना, बताएं। आइए, बड़ा ही बढ़िया सवाल है।
प्यारे प्यारे बच्चे को क्लास 9 में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल से 8 में ही दर्शन करना पड़ जाता है। बस आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ध्यान से नहीं देखते हो, तो हो सकता है कि आपके नजरों से छूट जाए। लेकिन एनसीईआरटी आपको छोड़ने नहीं देगा अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करोगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो एक रेशनल नंबर है लेकिन उसका रेसिप्रोकल नहीं है? आपके माइंड में वैसा कोई नंबर बच्चों? 0 जीरो। वेरी गुड बच्चों, जीरो एक रेशनल नंबर है, बट इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे ना तो गजब की बात हो जाएगी। रेशनल नंबर यस है, बट रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज 1/0 विच इज बच्चों नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, है ना? और इनफाइनाइट हम आपको बताएंगे अगले क्लास में कि 1/0 को इनफाइनाइट कहते हैं। अब आप सोच सकते हो बच्चों कि 1 को आप बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, बहुत छोटा नंबर जस्ट लाइक 0 से, तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। और आपको पता है ना इनफाइनाइट कहां होता है? आगे की क्लास में आएंगे ये सब, है ना? आगे की क्लास में जस्ट लाइक 9, 10, 11, 12 आएगा। तो आंसर इज बच्चों 0 एक खास नंबर था। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप समझ में आया, है ना? द रेशनल नंबर that are equal to their reciprocal, क्या कहोगे बच्चों? एक ऐसा नंबर लिखिए और उसका रेसिप्रोकल वही हो जाए। है कोई नंबर आपके दिमाग में? कोई ऐसा नंबर और उसी का रेसिप्रोकल बच्चों आपके माइंड में है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो हम आपको बताते हैं। 1 एक बड़ा ही खूबसूरत नंबर है। 1 इज अ रेशनल नंबर और 1 का रेसिप्रोकल नंबर, है ना? और रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1/1 विच इज 1, है ना बच्चों? विच इज ऑल्सो 1। तो हमारा जवाब ये हो गया 1। ऐसा नंबर लिखना था जिसका रेसिप्रोकल ना वही हो जाए। तो हाँ जी सर है, और वो है 1। बड़ा ही खुशी हुआ जान के, मजा आया होगा, है ना? बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है बच्चों। 1 2 डन कर लिए। थर्ड नंबर पे पढ़िए, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू निगेटिव। रेशनल नंबर बच्चों आपको एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है ना, जो कि दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, जो उसके निगेटिव के बराबर हो जाए। ऐसा कोई नंबर आपके माइंड में है क्या? आंसर समझ में आ रहा है? आंसर सिर्फ आपको इतना लिखना है 0 और यहां पे 1, और ये तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना? बताइए ना तीसरा क्वेश्चन, रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। बड़ा ही बढ़िया बात बच्चों, ऐसा कोई नंबर है जो उसी का निगेटिव हो? यस, तो 0 बच्चों। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि 0 माइनस ऑफ 0 और 0 के इक्वल होता है। वाह क्या बात है, समझ रहे हो? बताइए, आया ना? कमेंट या माइक बच्चों दोनों में से कोई एक जरूर आप यूज कीजिएगा। अब चलिए प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें से जरूर पूछे जाते हैं।
बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन, बट बच्चों सम क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, बताइए। कुछ नहीं समझ में आया? जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, तो सिंपल आंसर इज नो रेसिप्रोकल। जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है ना। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अब कह रहा है कि बच्चों द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो कोई भी एक नंबर लिख लीजिए, 1 एंड 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, या फिर 2 लिख लीजिए, या फिर 3 लिख लीजिए। 2 का रेसिप्रोकल 2 होगा और इन 2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। यानी कि कुछ भी इसमें एनसीईआरटी के आंसर मैच नहीं भी करे तो कोई परेशान नहीं है, कोई भी नंबर अपने नंबर का रेसिप्रोकल होता है। हाँ, लेकिन वो एक बच्चों नेचुरल नंबर होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, बताएगा कोई? -5 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? बोलिए प्लीज। माइनस मत भूलिएगा, -1/5। फोर्थ नंबर, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? पलट देना है रेसिप्रोकल में, मत बोलना। सर x/1, x/1 विच इज इक्वल टू x। वेरी गुड। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश, बताइए। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों? एक सोचिए, एग्जाम्पल से थिंक। सर कैसे सोचते हैं जरा ये बताइए। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन, कोई एक रेशनल नंबर बोलिए लाइक 4/3 और कोई दूसरा नंबर बोलिए लाइक 5 कुछ भी 7। दोनों रेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20/21। सर एक रेशनल नंबर ही आया। यस, तो वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। है ना, आसान बहुत। मेरे टकला से ढक गया होगा, छुप जाते हैं थोड़ा सा। अगला, कैसे सोचना है, क्या काम करना है? देखिए, रटना कोई बच्चों उपाय नहीं हो सकता है, समझना एक बहुत बेहतर उपाय है जो कि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रखने में चीजों को मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक बच्चों दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन of exercise 1.1. the question is the reciprocal of a positive rational number is positive rational, कोई भी नंबर ले लीजिए लाइक 7/2 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 2/7 होगा। 9/2 ले लीजिए तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों 2/9 हो जाएगा। तो साफ साफ शब्दों में एक दिख रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव ही प्यारे बच्चों। आई थिंक कि ये बहुत अच्छे से फिल इन द ब्लैंक के 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यस, और हमको ऐसा लग रहा है बच्चों कि 1.1 में केवल और केवल 11 क्वेश्चन है और हम उम्मीद करेंगे अगले दिन से, है ना। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों, है ना, हम उम्मीद करेंगे अगले दिन कि आप इसको अपने क्लास 8 के मैथ्स के फेयर कॉपी में जरूर डाल लेना। यस, फेयर कॉपी में, और कॉपी होना चाहिए बच्चों फेयर, यानी कि बहुत साफ सुथरा, अच्छा, जिससे कि आप पढ़ करके पलट करके रिवाइज करके एग्जाम में 4 को बेटर मार्क्स ला सकते, है ना। इस बातों का ध्यान रखना है। और बच्चों इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो बच्चों कहां मिलेगा आपको, हम अभी एक बार फिर से बता दें, गूगल प्लेक्स, है ना, समझते ही हो, यूट्यूब चैनल, और उसके बाद फिर बच्चों उसमें आपको प्लेलिस्ट पे जाने हैं,
क्लास 8 एनसीईआरटी करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करने होंगे और आपने उसको वहां पे आपको एक्सरसाइज 1.1 फिर 1.2 फिर 1.3 और ऐसे करके सभी वीडियो एक जगह पे एक साथ वेल अरेंज फॉर्मेट में मिलेंगे। तो बस आज यही कहना चाहेंगे, हंसते मुस्कुराते और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगले दिन एक्सरसाइज 1.2 के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए